नमस्कार। आपके जेआईवी एएफएम एग्जामिनेशन में बस कुछ ही दिन बचे रह गए हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। यह एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है जो आपको सीधे एग्ज़ाम में सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। आप अपने स्टडी मटेरियल के माध्यम से जो भी आपने कंटेंट बनाया है उसके माध्यम से आप कवर कर सकते हैं, या यदि आपको एक रेडीमेड मटेरियल चाहिए तो हमारे एएफएम के कैप्सूल कोर्स का हेल्प ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि यह टिप्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मॉड्यूल ए से, मॉड्यूल ए था हमारा, मॉड्यूल ए है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इससे 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 12 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे और 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। अब थ्योरेटिकल थे तो किस यूनिट से थे, न्यूमेरिकल थे तो किस यूनिट से थे, आइए मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताता हूँ। देखिए थ्योरी में बिल ऑफ एक्सचेंज यानी यूनिट नंबर 8 पेज नंबर 180 जरूर देख के जाइए। पेज नंबर 180 से 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। एक तरह का टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें इंडोर्समेंट ऑफ चेक, फिर ब्लैंक ऑफ चेक से रिलेटेड जितने भी टर्म्स सब हैं उससे रिलेटेड टर्म्स दिए गए हैं, तो उसको आप जरूर देखे जाइए। 1 मार्क्स वहाँ से फिक्स है। तो दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 से पूछा गया था, बिल ऑफ एक्सचेंज से 1 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके अलावा यूनिट नंबर 1 से दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपको पता होगा AS1 AS2 ऐसे करके 29-30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया है वीडियो के माध्यम से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। फ्रेंड्स ये हमारा यूनिट 1 से सवाल पूछा गया था। यूनिट 3 से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री का सवाल पूछा जाता है। जर्नल एंट्री से 4 से 5 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इसका डेबिट एंट्री क्या होगा, इसका क्रेडिट एंट्री क्या होगा। दोस्तों जर्नल एंट्री को जरूर प्रैक्टिस करते जाएं। यूनिट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यदि आपको सबसे पहला प्रायोरिटी रखना है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट उनको प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि इससे देखा गया है पिछले साल पिछला जो हमारा एनालिसिस है उसमें इससे सवाल पूछे गए हैं, तो ज़्यादातर चांस है कि क्वेश्चन रिपीट हो, कंसेप्ट रिपीट हो। उसके अलावा दोस्तों यूनिट नंबर 3 से रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सभी अकाउंट को जरूर देखे जाइए। 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 4 यानी कि BRS से, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पासबुक और कैश बुक के बीच में डिफरेंस पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक, तो जरूर इसे देख के जाइए। यूनिट नंबर 11 स्टेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ऑडिट से रिलेटेड ये टॉपिक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है हमारा, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इससे सवाल पूछा गया था, तो जरूर इसको देखे जाइए। यूनिट नंबर 11 फ्रेंड ये एरियाज है जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक न्यूमेरिकल एरिया की बात करें मॉड्यूल ए की, तो यूनिट नंबर 6 यानी डेप्रिसिएशन बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, इससे 2 से 3 मार्क्स के सवाल आते हैं, दोस्तों जरूर देखे जाइए। उसके बाद दोस्तों यदि मॉड्यूल बी की बात करें तो मॉड्यूल बी है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। इस मॉड्यूल बी से दोस्तों एएफएम में 10 से 15 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 10 से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। जहाँ तक थ्योरेटिकल यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों कंपनी अकाउंट में टाइप्स ऑफ कंपनी को जरूर देखे जाइए, 2 से 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 14 से ही स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, इसको देखे जाइए। यूनिट नंबर 14 से LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर, इन सभी से सवाल पूछे जाते हैं, दोस्तों जरूर देखे जाइए। तो आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 14 का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है फ्रॉम द मॉड्यूल बी। उसके अलावा यदि हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 12 यानी बैलेंस शीट का डेफिनेशन से दोस्तों डेफिनेशन पूछा जाता है बैलेंस शीट से रिलेटेड कि ये बेसिकली नेटवर्थ क्या है, और भी जो हमारे अलग अलग एस्पेक्ट है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं 1 से 2 मार्क्स के। और यदि हम न्यूमेरिकल एरियाज़ की बात करें, फिर टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल एरियाज़, देन वी हैव यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 में दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पिछले बार COGS से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। इट वाज जस्ट लाइक अ केस स्टडी। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस यूनिट नंबर 13 एंड स्पेशली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और भी दोस्तों यूनिट नंबर 13 में और भी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड यूनिट्स टॉपिक्स हैं, उससे भी जरूर देखे जाइए। लेकिन जितना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जरूर इसको तो आपको फर्स्ट साइट में देखना है, राइट। तो यूनिट नंबर 13 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बैलेंस शीट इक्वेशन पे दोस्तों MCQs पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2 मार्क्स के। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस बैलेंस शीट इक्वेशन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द मॉड्यूल नंबर C फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों न्यूमेरिकल की बात करें तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज इसी मॉड्यूल का है। 20 से 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल C से आते हैं, यानी AFM के मॉड्यूल C से 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और थ्योरेटिकल वेटेज कंपेरेटिवली कम है, 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल एरिया दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
फ्रॉम दिस पार्टिकुलर मॉड्यूल इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों फ्रॉम दिस पार्टिकुलर यूनिट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज़ गो थ्रू रेशियो एनालिसिस दोस्तों। रेशियो एनालिसिस में आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज, क्विक रेशियोज क्या हैं, आपसे सॉल्वेंसी रेशियोज, जितने भी तरह के रेशियोज हैं, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट। वी हैव कंसोलिडेटेड 300 प्लस MCQs, 3000 प्लस MCQs which is designed to cover each and every aspect related to this particular unit. You can opt for that also. आपको यदि क्विक MCQs की रिक्वायरमेंट है तो we have 3000 plus MCQs specifically designed for this particular subject. Okay, so if you are interested for these MCQs, what you need to do, you need to WhatsApp me on this particular number. I will provide you the detail how to access this particular video. Okay, now we have talked about the numerical topic. Numerical topic आपने देखा। अब दोस्तों यूनिट नंबर 21 से एन्युटीज से भी सवाल आते हैं। एन्युटीज में भी आपको पता होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटीज होते हैं, 4 मेजर टाइप ऑफ एन्युटीज होते हैं, उसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि थ्योरी एरिया की बात करें मॉड्यूल सी से, तो यूनिट 19 में दोस्तों CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यूनिट 21 से टाइप्स ऑफ एन्युटी को जरूर देखे जाइए, जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 25 से बुलेट रिपेमेंट लोन से रिलेटेड सवाल आते हैं। और यूनिट नंबर 25 से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस पे हो सकता है प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है। तो आपने देखा दोस्तों मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, अब हम लोग मॉड्यूल डी की बात करते हैं। तो मॉड्यूल डी दोस्तों टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो इसे 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरी ज़्यादा आते हैं और 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है। कौन से यूनिट से न्यूमेरिकल आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थ्योरी में यूनिट नंबर 29 नंबर यूनिट से दोस्तों सेक्शन के रिलेटेड जो टैक्सेशन वाला रूल है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। देख सकते हैं इसे सेक्शन 10 IT एक्ट पूछा गया था, डिडक्शन अंडर सेक्शन। अब देखिए बहुत सारे सेक्शन है, उसके अंदर कितना कितना डिडक्शन है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। उसके अलावा दोस्तों यूनिट नंबर 32 में कॉस्टिंग मेथड्स, बहुत सारे कॉस्टिंग मेथड्स हैं। प्लीज़ गो थ्रू द मेथड्स। 3 मार्क्स क्वेश्चंस वेयर एक्सपेक्टेड वेयर आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्टिकुलर यूनिट। एंड फ्रॉम यूनिट नंबर 34 मार्जिनल कॉस्टिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग वेयर आस्क्ड। यदि हम न्यूमेरिकल एरियाज़ की बात करें तो यूनिट नंबर 34 से दोस्तों CVP एनालिसिस, PV रेशियो, BEV, ब्रेक इवन पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आएगा इस पार्टिकुलर यूनिट से। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये था हमारा ABCD चारों मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स। सो आपको इसे तो स्किप नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों और भी जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं उसे आपको जरूर देख कर जाना है। तो निश्चित रूप से ये आपको एक एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस मिला होगा कि कैसे आपको अपने स्ट्रेटजी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ओरिएंट करना है। और इन सभी